रमेश विश्वहार जी साहब, और अब मैं बहुत ही मान और सम्मान के साथ इस पटल पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय शैलेंद्र जी श्रीवास्तव जी साहब को। आपका इस पटल पर बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपका परिचय मैं क्या दूं शैलेश जी, आप बहुत जाने माने चर्चित चेहरे हैं टेलीविजन के, फिल्मी दुनिया के। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगी कि जो शख्सियत हमारे साथ इस समय माँ भारती कविता महायज्ञ के इस पटल पर जुड़ी हैं, आप सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने कई कई बार उन्हें टेलीविजन पर, फिल्मों में देखा है। मैं बहुत मान और सम्मान के साथ शैलेश जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शैलेश जी का मैं सबसे पहले परिचय देना चाहूंगी कि जैसा कि मुझे शैलेश जी से बात करके हुआ कि आप मैन मैन विलन के रूप में थे भारत के पहले साइंस फिक्शन स्पेस सिटी के धारावाहिक सिग्मा में। हम आपको देख देख कर उस सिग्मा से बड़े हुए हैं, और कहना चाहूंगी कि आपने कई सारी फिल्मों में किरदार निभाया है। आप बॉलीवुड से जुड़े हैं, आप मुंबई से हमारे साथ आते हैं। सरदार, नेताजी, गदर, फैमिली, बी, मार्केट, अग्निपथ, छाल, पान सिंह तोमर बहुत चर्चित फिल्म रही है, बम बम बोले, आज भी, रक्त चरित्र, ऐसी कई सारी फिल्मों में आपने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। कई सारी तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में आपने अभिनय किया है। आप हिंदी और अंग्रेजी में बराबर की दखलंदाजी रखते हैं। रंगमंच के आप प्रसिद्ध कलाकार हैं, और आपसे बात करते हुए, आपका स्वागत करते हुए बहुत अभिभूत हैं हम आदरणीय शैलेश जी श्रीवास्तव जी साहब। बहुत चर्चित चेहरा है आप, बहुत जाना माना चेहरा है आप, जाना माना नाम है आप। आपसे रूबरू होकर के हमें बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। तो आदरणीय शैलेश जी श्रीवास्तव साहब, आपने बहुत कई कई धारावाहिकों में आपने काम किया है, टेलीविजन पर आप बहुत दिख जाते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि सीआईडी के उस धारावाहिक में आप मुख्य रोल में हमें दिख जाते हैं। और भी कई चीजें मैं आपको आपके बारे में कहना चाहूंगी कि जब आपसे बात हुई तो पता चला कि आप विलन के रूप में वहां रहते हैं, लेकिन आप इतने सहृदय हैं, बिल्कुल उस विलन के विपरीत रोल में आप अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे शैलेश जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैं इस मंच पर करती हूँ। और आपका जो कवि हृदय है ना, मुझे आपसे बात करके पता चला कि कितना नम है, कितना कोमल है। आदरणीय शैलेश जी श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे माँ भारती कविता महायज्ञ के इस पटल पर। आदरणीय जी धन्यवाद बिल्कुल। और सर से जुड़ने के लिए हमारे काफी श्रोता दर्शक जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जी, अंजय अंजाम सर जुड़ चुके हैं, वंदना पालीवाल जी जुड़ चुकी हैं, हिमांशी जी जुड़ चुकी हैं, सुलेखा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, रवि यादव जी जुड़ चुके हैं। सभी जुड़ रहे आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद करते हैं। जी सर, आपका पुनः एक बार पटल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। मैं कहना चाहूंगी, मैंने बहुत कम शब्दों के साथ आदरणीय शैलेश जी का स्वागत किया है। मैं अगर आपका बात करूं ना शैलेश जी की, तो इस काव्य पाठ के 45 मिनट समाप्त हो जाएंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम आपको सुने। बिल्कुल सही कहा किरण जी आपने। और सर काफी अनेक भाषाओं में निपुण हैं आप, हिंदी, अंग्रेजी और साथ में पंजाबी आपकी जो लैंग्वेज रही है, इसमें आप हरियाणवी, भोजपुरी, गुजराती, उर्दू सभी भाषाओं में आप जो है अभिनय किया हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से महारत हासिल है आपको। सर बिल्कुल हम आपकी रचनाएं सुनना चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप अपनी रचनाएं साझा करें। स्वागत है आपका। अवश्य अवश्य, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत स्वागत आदरणीय। थैंक यू। माँ भारती कविता महायज्ञ में जहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय अवाध कविता पाठ का आयोजन आपने किया है, और मुझे भी अपनी कविताओं की आहुति देने का आपने अवसर दिया, मैं आभारी हूँ हृदय से, और आप सभी को इसके सफल आयोजन के लिए अपना साधुवाद देता हूँ। बहुत आभार। थैंक यू, स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा विश्व गुजर रहा है। और स्कूल कॉलेज में जो मैं लिखता था,
इस महामारी के दौर में क्या हुआ कि जब हम शहरबंदी हो गई, हमें घरों में बंद हो जाना पड़ा, हमारी शूटिंग बंद हो गई, हमें बाहर निकलना मना हो गया, तो अब एक ही चारा था अपने पास कि या तो आप कुंठित होइए, दुखी होइए, या कुछ सृजनात्मक कीजिए। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना कि मैं कुछ लिखूंगा, कुछ करूंगा, मैं निराशा को स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। और जैसा कि समय आपको याद होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप चिकित्सकों के लिए, नर्सों के लिए, जो भी कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए तालियां बजाइए, घरों में घंटियां बजाइए, शंख बजाइए, ताकि उनका उत्साह वर्धन हो। तो मैं अपनी पहली रचना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैंने रखा है आशा गीत। जब चारों तरफ निराशा फैल चुकी थी और सभी लोग एकदम अपना उत्साह खो चुके थे, उस समय मैंने ये लिखा था कि शायद मेरे लिखने से और फेसबुक पे पोस्ट करने से, कुछ अखबारों में भी छपी थी ये रचना, कुछ लोगों को भी अगर मैंने एक या दो लोगों को भी अगर मैंने उत्साह वर्धन किया होगा तो मैं अपने प्रयास को सार्थक मानता हूँ। बहुत खूब, बहुत आज आज वही रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सर्वप्रथम। आशा है आपको पसंद आएगी। बहुत स्वागत आदरणीय। थैंक यू। जब विपदा जग पे आई हो, जब विपदा जग पे आई हो, चहुं ओर निराशा छाई हो। जब विपदा जग पे आई हो, चहुं ओर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। जब मानवता पे संकट हो, जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। वाह, बहुत खूब। अंतर्मन थर्राया हो, जब अंतर्मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो। जब अंतर थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। बहुत खूब आदरणीय। थैंक यू, धन्यवाद। और महामारी की त्रासदी क्या हुई, हम सभी पे क्या बीती। हम में से बहुतों ने अपने स्वजनों को खोया है, अपने मित्रों को खोया है, अपने संबंधियों को खोया है, किसी ने नौकरी खोई है, किसी ने कुछ खोया है, बहुत कुछ, मतलब हमने खोया ही है, कुछ पाया नहीं है। तो उस त्रासदी को दर्शाती हुई एक रचना है जिसका शीर्षक ही है महामारी। जी, स्वागत। महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से सुना करते थे, महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से। पर कोई महामारी मुई वुहान वाली यूं सामने तन के खड़ी हो जाएगी, यूं जिंदगी से टकराएगी, कभी सोचा न था। वाह। यूं नानी याद दिलाएगी, कभी सोचा न था। हमें ऐसे डराएगी, कभी सोचा न था। जिंदगी यूं ठहर जाएगी, कभी सोचा न था। खौफ का ऐसा मंजर कि तसव्वुर ना किया होगा किसी ने, रोज हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है, रोज हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है, छोड़ जाता है साथ अपनों का, रुला जाता है हमेशा के लिए। छोड़ जाता है साथ अपनों का, रुला जाता है हमेशा के लिए। जिसकी बातें कभी हंसाती थी, उसकी खबरें अभी रुलाती हैं। क्या बात। खता कोई तो हुई है हमसे, मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहे, ओढ़े रहते हैं एक छोटा सा नकाब, चेहरा ढकने के लिए। ऐसा कैसे? बिल्कुल सही, बहुत सही। ऐसा कैसे हो गया और कैसे ऐसा हो गया?
वाह ये एक वाह बड़ा सवाल है, ये एक वाह। बड़ा सवाल है। आज हालात हुए हैं ऐसे, आज हालात हुए हैं ऐसे कि जिंदगी खुद सवाल बन गई है। घरों में बंद है इंसान या दाखिल है अस्पतालों में। घरों में सत्य। बंद है इंसान या दाखिल है अस्पतालों में। ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, यीशु सबने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हाँ वाकई। सबने दरवाजे बंद कर दिए हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के, और नमूदार हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं अस्पतालों में पीपीई किट पहनकर। नमूदार हो क्या गए बात, हैं, क्या बात, क्या प्रकट बात। हो गए हैं अस्पतालों में पीपीई किट पहन, डॉक्टरों, नर्सों के रूप में। वाकई क्या बात, वाकई, बहुत डॉक्टरों, बिल्कुल, बहुत नर्सों सत्य के है। रूप में। वाकई बहुत सत्य। नाम अलग अलग हैं उनके, पर दिखते एक जैसे हैं। हाँ, पीपीई किट पहनकर नाम अलग अलग हैं उनके, पर पर दिखते एक दिखते जैसे कैसे हैं, हैं। जैसे परमात्मा। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जैसे परमात्मा बहुत एक खूब ही तो है, बहुत खूब। जी। एक ही तो है। सत्य, किसी नाम से पुकार लो, किसी नाम से कहते हैं कि सुनता है, कहते हैं कि सुनता है। दवा कोई नहीं है, दवा कोई नहीं है, बस दुआओं का सहारा है। वाह, सुना है दुआओं में, प्रार्थनाओं में असर होता है। क्या बात, बहुत बहुत खूब। सुना है दुआओं में, प्रार्थनाओं में असर होता है। वहां देर है, अंधेर नहीं है। क्या बात। वहां देर है, अंधेर नहीं है। सुहाना वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। वाह, सुहाना वक्त सत्य। नहीं रहा तो बुरा भी बुरा नहीं भी रहेगा। ये वक्त गुजर जाएगा। मरेगा, मरेगा, ये कोरोना भी मरेगा, मरेगा। वाह, हौसला रखना है, बोलो, म्यूट हो गया। वाह, हिम्मत रखना है, पाबंदियों में रहना है, एकजुट लड़ना है। वाह, विजय निश्चित है, विजय तो निश्चित है। रात कितनी भी भयावह हो, सुबह निश्चित है। रात कितनी भी भयावह हो, क्या बात है, क्या बात है। घनी काली हो, रात कितनी भी भयावह हो, घनी काली हो, सुबह होती है। सुबह निश्चित है। बहुत खूब, बहुत खूब सुबह आदरणीय, बहुत होती खूब, है, बहुत सुबह खूब। होती है, सुबह तो होनी ही है। सुबह होती है और सुबह होगी, सुबह होगी। वाह, 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 महामारी वाह, के किस्से, वाह, महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से सुना करते वाह, थे, सुना करते थे बुजुर्गों और दादियों और नानियों से महामारी के किस्से। आदरणीय, क्या खूब जानदार, शानदार अभिव्यक्ति आपके अभिनय की तरह। वाकई कहना चाहूंगी, इतने ठहराव और संजीदगी से आपने इस कविता को प्रस्तुत किया, और इस कविता के भाव हमें शहरबंदी जो हुई थी उस समय वहां ले गए। आज भी स्थितियां कुछ विशेष सामान्य नहीं हो पाई है, लेकिन नहीं हो आपकी इस पाई। कविता ने, आपकी इस कविता ने क्या खूबसूरत बात कही है आपने कि नर्सों में, डॉक्टर्स में पीपी किट पहन करके परमात्मा था। क्या सुंदर बात कही है कि परमात्मा एक है, वो चाहे किसी भी रूप में रहा हो, बस बचाने वाला था, रक्षा करने वाला था। पीपी किट पहनकर परमात्मा आए थे, ये कह और सकते हैं। अगर आप पीपीई किट पहनने के बाद उन्हें आप देखें तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। हर एक जैसा दिखता है, हर एक जैसा, हर एक फरिश्ता लगता था, बिल्कुल सही हर एक बात है सर। फरिश्ता, एक देवदूत, जी देवदूत जैसा लगता था। सुनीता जी, कितना सुंदर आपने कहा है कि शैलेश जी ने की। और देखिए अपनी सकारात्मक सोच को देखिए कि आपने कितने सकारात्मक सोच के साथ ये बात कही है कि किरण जी, मैं थोड़ा आपको आप बताना चाहूंगा। मेरा नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र श्रीवास्तव। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सर, शैलेंद्र बिल्कुल। श्रीवास्तव जी। शैलेश मेरी बड़ी बहन का नाम है। क्या बात है सर।
क्या बात है सर। आप मुझे और सर क्षमा बाकी कीजिएगा, में क्षमा कीजिएगा। पंक्तियां कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके उपनाम में मुझे ऐसा लगा कि शैलेश लिखा हुआ है, इस वजह से नहीं, क्षमा कीजिएगा शैलेंद्र आदरणीय। श्रीवास्तव, शैलेंद्र, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, और बहुत चूंकि सकारात्मक। इस कार्यक्रम में मुझे दो महिलाओं ने आमंत्रित किया है और मेरे साथ दोनों महिलाएं हैं, तो मैं महिलाओं को समर्पित करती हुए एक रचना मैंने लिखी है जिसका शीर्षक है मानवी। क्या बात है सर, स्वागत है मैं सर। और चाहूंगा अभी कि आप भी उसमें अपनी परछाई देखें जी, और आपको पसंद आए तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत है सर। आप बहुत बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत स्वागत। तू दीप्ति दीप्तिमान है, तू दीप्ति हाँ, दीप्तिमान है, स्वयं प्रभा समान है, रुके नहीं झुके नहीं, किसी से तू डरे नहीं। तू मानवी की प्रेरणा, तू मानवी की प्रेरणा, तू शक्ति का प्रमाण है। आभूषणों में कंगना, आभूषणों में कंगना, ये देश तेरा अंगना, तू रानी झांसी आज की, तू योद्धा महान है। अजोरिया प्रभास्तु, अजोरिया प्रभास्तु, तू उज्ज्वला प्रकाशतु, अजोरिया प्रभास्तु, तू उज्ज्वला प्रकाशतु, प्रदीप्ति तू उजास्तु, तू ज्योति दीप्यमान है, तू दीप्ति दीप्तिमान है, स्वयं प्रभा समान है। बहुत खूब, बहुत खूब। उद्दीप्ति रत्न आभा तू, उद्दीप्ति रत्न आभा तू है, कांति स्वर्ण आभा तू, तू कामिनी, तू कांता, तू प्रेम प्रतिष्ठान है। तू कामिनी, तू कांता, तू प्रेम प्रतिष्ठान है। द्विषा है, द्विषा है, द्युतिमा है तू, सखी है प्रियतमा है तू। क्या बात है, क्या द्विषा है, द्युतिमा है तू, सखी है प्रियतमा है तू। तू माँ है तो बहन भी है, तू माँ है तो बहन भी है, तू देवी शक्तिमान है, तू दीप्ति दीप्तिमान है, स्वयं प्रभा समान है, रुके नहीं झुके नहीं, किसी से तू डरे नहीं। तू मानवी की प्रेरणा, तू शक्ति का प्रमाण है। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत पंक्तियां जी। और सर हमारे साथ किरण जी काफी कुछ हमारे श्रोता और साहित्य प्रेमी जुड़ चुके हैं और सर की रचनाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं। रवि यादव सर आपको प्रणाम कह रहे हैं। चित्रा जी जुड़ी हुई हैं, सुलेखा मिश्रा जी बनी हुई हैं, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, दिव्या जी, हिमांशी जी, नीता जोशी मैम जुड़ी हुई हैं। सभी लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं और रचनाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं। सभी हमारे आदरणीय सदस्यों का इस पटल पर मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जी सर, हम चाहेंगे कि आप आगे अपनी रचना साझा करें। बहुत खूबसूरत पंक्तियां डॉक्टर ज्योति पुंज सर जुड़ चुके हैं। सर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे साथ जुड़े। और शैलेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे इस पटल पर देश विदेश के ख्यात नाम कवि साहित्यकार आपको अभी सुन रहे हैं। हजारों की संख्या में आपको भी लोग देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। बहुत पसंद कर रहे हैं आपकी रचनाओं को। और शैलेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आपके नर्म कोमल हृदय से, जो कि आपके उस फिल्मी पटल का बिल्कुल विपरीत रूप है, जो वास्तविक शैलेंद्र जी हैं, वहां मैं अभिनय करता हूँ, ये मैं वास्तविक रूप में हूँ। वहां मैं जो करता हूँ मैं जो करता हूँ, अगर मैं वास्तविक जीवन में एक बार भी कर दूं तो जीवन भर के लिए जेल में चला जाऊंगा। बिल्कुल सही सर। जो कोमल हृदय होता है सर, जो भावनाओं से भरा होता है, कोमल हृदय होता है, संवेदनशील होता है, तभी जाकर एक रचना का निर्माण होता है, तभी एक रचना गढ़ी जा सकती है। और जो आप बिल्कुल अपनी रचनाएं सुना रहे हैं तो बिल्कुल उसी की अनुभूति हो रही है। स्वागत है सर आपका। रचनाएं ऐसे ही नहीं लिखी जाती। मेरा अपना विचार है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता प्रत्येक इंसान में होती है, लेकिन हम जो विलेन लोग हैं, हमारी सारी नकारात्मकता जो है वो स्क्रीन पे निकल जाती है। जब निकल जाती है तो जो शेष बचता है वो सकारात्मकता होती है, वो पॉजिटिविटी। बहुत खूबसूरत बात सर, बहुत खूबसूरत बात, बहुत बड़ी बात सर। हर इंसान में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सहमत है। जी स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका। अगली रचना, एक रचना मैंने लिखी है परिंदों के लिए, जो आपके घरों में भी घुसते होंगे और हमारे घरों में भी घुसते हैं।
और वाह। आज उनके लिए गृह संकट हो गया है, उनके जंगल कट गए हैं। ये रचना जो है वो परिंदों को समर्पित है। स्वागत है सर। स्वागत। मैं आप बीती ही ज्यादा लिखता हूँ। मैं उसके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि मैं जिस दर्द के दरिया में डूबता उतराता हूँ, मैं जिस दर्द के दरिया में डूबता उतराता हूँ, वो गजल गीत या नज्म आपको सुनाता हूँ। क्या बात है, स्वागत स्वागत। बहुत जी बहुत स्वागत सर, बहुत स्वागत। परिंदे रचना प्रस्तुत है। परिंदे जी परिंदे झांकते हैं खिड़कियों से रोशनदानों से। जी। परिंदे झांकते हैं खिड़कियों से रोशनदानों से, कभी तोता, कभी मैना, कभी कौवा, कभी कोयल, कबूतर और गौरैया की शक्लों में। क्या बात है जी। कबूतर बहुत और गौरैया की शक्लों में अगर कोई नहीं दिखता, अगर कोई नहीं दिखता तो घर में घुस भी जाते हैं। बिल्कुल। कभी बिजली के पंखों से वो लड़ घायल भी होते हैं। कभी बिजली के पंखों से वो लड़ घायल भी होते हैं, मगर डरते नहीं हैं। वो संभलते हैं, संभल कर आगे बढ़ते हैं, टहलते हैं वो बेफिक्र कि जैसे उनका ही घर हो। बिल्कुल। कि जैसे उनका ही घर हो। कभी हैरान दिखते हैं, कभी वो चौंक जाते हैं। वाह। कभी हकीकत। हैरान दिखते हैं, कभी वो चौंक जाते हैं। वो शायद सोचते हैं उनके वृक्ष, जंगल, घोंसले गायब कहाँ हो गए। बहुत खूब। शायद सोचते हैं बहुत खूब। उनके वृक्ष, बहुत जंगल, घोंसले गायब कहाँ हो गए, और उनकी जगह ईंट पत्थरों की इमारतों ने, उनकी जगह ईंट पत्थर की इमारतें उगाई कहाँ से। वाह। ईंट पत्थर की इमारतें उगाई कहाँ से। बहुत हतप्रभ हैं। वाह। बहुत बहुत हतप्रभ हैं। मैं अक्सर खूब। सोचता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ, छल हमने किया है। सच, बिल्कुल सच। हमने किया है, अतिक्रमण किया है। परिंदे हमारे घरों में नहीं, हम उनके घरों में घुस आए हैं। घुस आए हैं। वाह, क्या बात। परिंदे हमारे घरों में नहीं, हम उनके घरों में घुस आए हैं। परिंदों को भी घोंसला चाहिए, परिंदों को भी घोंसला चाहिए। ये कब हम सोचेंगे, ये कब हम सोचेंगे कि घर उनकी भी जरूरत है। ये कब हम समझेंगे। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी भी जरूरत है, ये हम कब समझेंगे। कब 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 परिंदे झांकते हैं खिड़कियों से, रोशनदानों से। बहुत सुंदर सर। आपने कितने सुंदर शब्दों में आपने बात कही है, बहुत सत्य बात कही है। हमने जंगलों में हम जंगल में आ गए हैं। हमने ईंट पत्थर और कंक्रीट के हमने वहां शहर बसा लिए हैं जहाँ की परिंदों के घर हुआ करते थे। बहुत खूब रचना, आपने उनके दर्द को बयां किया है, सत्य को बयां किया है। आदरणीय शैलेंद्र जी साहब, सुनीता जी, कितनी खूब रचना थी ना ये। बिल्कुल किरण जी, देखिए इंसान की वेदना को इंसान व्यक्त करता है तो चलिए ये तो हम इंसान हैं, लेकिन जीव जंतु और जो हमारे पक्षी हैं उनकी भावनाओं को सोचना और उनको शब्दों में बयां करना, सर बहुत खूबसूरत पंक्तियां। और नीता जोशी जी मैम जुड़ चुकी हैं, कह रही हैं बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ज्योति पुंज सर कह रहे हैं परिंदों के दर्द के लिए आपकी संवेदनशीलता को सर नमन कर रहे हैं। और भी जेवा खान जी जुड़ी हुई हैं, नीता जोशी जी मैम बराबर बनी हुई हैं। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत ही शानदार रचना। सर सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत रचनाएं कह रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी जुड़े आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप बने हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, आभार आपका। जी सर, स्वागत है आपका। कृपया मेरी तरफ से सभी को आभार प्रकट कर दीजिए। मैं इंडिविजुअली सबको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप सभी को आभार प्रकट कर दीजिए। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अदा करती हूँ। और इसी तरह से बने रहिए और इसी तरह से खूबसूरत रचनाओं का आनंद लीजिए। जी स्वागत है सर आपका। एक रचना है संबंध। मनुष्य जब पैदा होता है, हम पैदा जब से हमारा जन्म होता है तब से ही हम संबंधों से जुड़ जाते हैं। पहले माँ से जुड़ते हैं,
फिर जीवन में बहन आती है, भाई आते हैं, पिता होते हैं, बहुत सारे संबंधों का पिटारा होता है, हम जुड़ते जाते हैं। और क्यों जी। जुड़ते हैं, ये एक दृश्य है, आप देखें, मैंने लिखा है, यूं ही नहीं स्वागत मिलते है। हम, यूं ही स्वागत। नहीं मिलते हम कभी भी किसी से, हम्म। यूं ही नहीं होता किसी के प्रति सहज प्रेमाकर्षण, किसी के व्यक्तित्व, रूप, लावण्य के प्रति चुंबकीय खिंचाव। क्या बात है। परमात्मा की सुंदर सजीव कृति के प्रति सहज है ध्यानाकर्षण। परमात्मा की सुंदर सजीव कृति के प्रति सहज है ध्यानाकर्षण, उसकी उपस्थिति का आभास परिलक्षित होता है। क्या बात। बहुत खूब। उपस्थिति का आभास परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है, कुछ अद्भुत होता है जो रोमांचित करता है। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। कुछ अद्भुत होता है जो रोमांचित करता है, सम्मोहित करता है। क्या बात। जी, बहुत यूं ही खूब। नहीं मिलते हम कभी भी किसी से, वाह, क्या यूं बात। ही नहीं होता किसी के प्रति, यूं ही नहीं होता किसी के प्रति भावनात्मक स्पंदन, स्वतः स्फूर्त बंधन। जी। पूर्व या इस जन्म का प्रायः जन्म जन्म का कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है, निश्चित होता है, पूर्व निर्धारित होता है, अभिष्ट होता है। बहुत खूब सर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। और समीप होते ही, मिलन होते ही स्पंदित कर देता है, मन वीणा के तारों को झंकृत कर देता है। वाह, समीप होते ही, मिलन होते ही स्पंदित कर देता है, मन वीणा के तारों को झंकृत कर देता है, रोम रोम हर्षोल्लास से भर देता है। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। मन प्राण श्वासों में बस जाता है, मन आह, प्राण श्वासों में बस जाता है, कोई अपरिचित सखी मित्र जो हृदय स्पर्शी होता है, आत्मिक होता है, आनंद से भर देता है। वाह, वाह। जिसके सुख में स्नेहिल सहवास में एक यात्रा पूर्ण करनी होती है, भावों को अर्थ देना होता है। क्या बात। एक यात्रा पूर्ण करनी होती है, भावों को अर्थ देना होता है, वाणी देनी होती है, कोई वचन निभाना होता है, विचारों के आदान प्रदान का, संस्कारों का लेना देना होता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। अद्भुत अविस्मरणीय प्रेम सिक्त क्षणों का प्रवास होता है। कोई देता है साथ आजीवन, कोई कुछ क्षण ही साथ देता है। कोई देता है साथ आजीवन, कोई कुछ क्षण ही साथ देता है, मनमीत साथ देता है, प्रेम का गीत साथ देता है। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। संग की अवधि, थैंक यू। संग की अवधि हो छोटी या बड़ी, वो मित्र हो या सखी, सानिध्य काल खंड में असंख्य, असीमित, अविस्मरणीय, कुछ खट्टी कुछ मीठी स्मृतियां छोड़ जाता है। वाह, वाह, वाह। कुछ खट्टी कुछ मीठी स्मृतियां छोड़ जाता है, सदैव के लिए, सदैव के लिए, सदैव के लिए। क्या बात। बहुत। और यही प्रेम है। यही प्रेम है। यही जीवन यात्रा है, जीवन यात्रा है। और इस यात्रा में टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची पगडंडियों पर कुछ दूर साथ चलना होता है। टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची पगडंडियों पर कुछ दूर साथ चलना होता है। स्नेहिल प्रताड़ना भी होती है, स्नेहिल प्रताड़ना भी होती है, थोड़ा लड़ना झगड़ना होता है, रूठना मनाना होता है, मिलना बिछुड़ना होता है। वाह। मिलना बिछुड़ना होता है, और अंततोगत्वा नश्वर शरीर का पंच तत्वों में विलीन होना तय होता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पूरी जीवन यात्रा प्रस्तुत कर दी आपने। तत्पश्चात
तत्पश्चात आत्मा परम धाम की यात्रा पर हो जाती है अग्रसर। जीवन चक्र चलता है ऐसे ही निरंतर, शेष रह जाती हैं मात्र स्मृतियां। यूं ही किसी अपरिचित का किसी के जीवन में आगमन नहीं होता है। संबंध आत्माओं का तत्क्षण नहीं, युगों प्राचीनतम होता है। युगों बहुत खूब, बहुत खूब सर, है। बहुत खूब, बहुत जी। खूब, बहुत खूब। यूं ही नहीं मिलते हम कभी भी किसी से, कोई वादा निभाना होता है, कुछ दूर साथ चलना होता है। बस, बहुत खूब, बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब। सुनीता जी देखिए ना, कितनी सुंदर अभिव्यक्ति रही ना सुनीता जी, और मन अभिभूत हो गया है। किरण जी वाकई में बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पंक्तियां सर, बहुत अच्छे लफ्जों से बयां किया है। जी किरण जी। शब्द भंडार, परिनिष्ठित भाषा, अद्भुत अतुल्य भाव, क्या क्या कहूं आपकी रचना के लिए आदरणीय। इतनी सुंदर रचना आपने कही है, पूरा जीवन वृत्तांत आपने शुरू से अंत तक, और सबका सार क्या निकला? प्रेम। जी। जीवन प्रेम है, जीवन प्रेम गीत है। आपने इतनी शिद्दत से निभाया इस भाव को, और इतने मन से आपने रचना प्रस्तुत की ना, हम तो आपके साथ बह रहे थे। हम जीवन यात्रा आदरणीय, हम और आपकी ये मेरा सुख है, ये मेरा सुख है। मैं पर्दे पे लोगों को डराता हूँ, मैं पर्दे पे लोगों को डराता हूँ, लेकिन आज आपको अगर मैं ये अनुभूति करा पाया तो मैं इसे अपनी सफलता मानता हूँ। आदरणीय, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपको सदैव उस पटल पर देखते हैं और बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं। आज ऐसा लग रहा है आप वो तो बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ आपका किरदार है। हम जानते हैं वो सिर्फ आपका किरदार है, और जो वास्तविक शैलेंद्र जी हैं, आज उनसे मिलना हमारे लिए बहुत सुखानुभूति है। सुनीता जी कितना अच्छा लग रहा है, और मैं सच बता रही हूँ, आपको देखने के लिए कितने ही लोग पटल पर आए हैं मिलने के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आप जब फिल्मी दुनिया में होते पर्दे पर आते हैं, और जब आप सिग्मा में आते थे ना, आपकी आंखों से डर लगता था, और आज देखिए आपकी वही हरी हरी आंखें, देखो हरा हरा प्रेम बरसा रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत खूब आदरणीय, हम आपसे और रचना सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं बहुत खूबसूरत पंक्तियां सर आपकी, और हमारे साथ सर जी अपना कीमती समय देकर जुड़े हुए हैं विजय विश्वकर्मा सर, रवि यादव जी, जेवा खान जी कह रही हैं बहुत सुंदर, सुलेखा जी, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, दिनेश पारिक जी जुड़े हुए हैं, अष्टाना महेश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, गजेंद्र पुरी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि यादव मेरे अनुज जैसे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। क्या बात, और बहुत वो अभिनय बिल्कुल सर लगातार बने हुए हैं। जी जी, उनका इन्हीं लोगों का सर लगातार बने हुए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। जी स्वागत सर आपका अगली रचना के लिए। स्वागत। बिल्कुल सर, दूसरी रचना है मेरी, अगली रचना है सर, स्वागत है आपका। विचार। मेरा ये मानना है कि आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे संसार में, हमारे जीवन में, विश्व पटल पे, हमारे देश में भी, उसमें विभिन्न व्यक्तियों के विचारों का बड़ा महत्व है। यदि विचार पॉजिटिव हों, सकारात्मक हों, तो उसके परिणाम अलग होते हैं, और यदि नकारात्मक हों तो बहुत ही विध्वंसक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो विचार कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, इसके संदर्भ में ये रचना है। विचार जी। विचार दर्पण होता है मानव व्यक्तित्व का। वाह। विचार दर्पण होता है मानव व्यक्तित्व का, उसके मधुर कटु संबंधों का। विचार कारक होता है राष्ट्रों के मध्य मित्रता शत्रुता का। विचार कारक होता है राष्ट्रों के मध्य मित्रता शत्रुता का, उत्थान पतन का। विचार निर्भर करता है चित्त की वृत्तियों पर। वाह वाह, बहुत खूब। मानस की शुद्धता अशुद्धता पर, क्या बात, आहार्य पर, आहार्य बहुत खूब। जी जी, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा मन।
बिल्कुल सही बात। विचार यदि उद्वेलित करता है, हरण कर लेता है, रात्रि की निद्रा, दिवस का आह्लाद क्लांत कर देता है, अशांत कर देता है। विचार विचार चिंतन मनन हो तो श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण करता है। चिंता तनाव हो तो व्याधियों को जन्म देता है। वाह, क्या बात है, वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर। चिंता तनाव हो तो व्याधियों को जन्म देता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अवसाद आदि आदि। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। विचार अशुद्ध हो, उच्छृंखल हो तो तांडव करा देता है, उथल पुथल मचा देता है, बहुत सटीक बात सर जी। नष्ट कर देता है संपूर्ण जीवन। विचार शुद्ध हो तो मन मस्तिष्क को सुगंधित कर देता है, ऊर्जा से भर देता है, आंदोलित कर देता है, जीवन को अर्थ देता है, अभीष्ट देता है। वाह, बहुत खूब। विचार कर्म निर्धारित करता है, कर्म जीवन परिवर्तित कर देता है, प्रेम करुणा विश्वास उत्पन्न करता है। विचार उद्विग्नता में अति तीव्र, शांत मन में मंद गति से प्रवाहित होता है, बहुत स्थिर होता है, अर्थपूर्ण होता है। विचार मिश्रित भावों में सतत निरंतर अबाध गति से अविरल प्रवाहित होता रहता है। प्रतिक्षण नदी के जल प्रवाह, जल प्रपात, सागर की लहरों के सदृश। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इस प्रवाह को अवरुद्ध करना असंभव है, असंभव। बिल्कुल असंभव है, किंतु संभव है विश्रांत भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा होकर, सजग जागरूक होकर, प्रत्येक विचार का आकलन कर नियंत्रण संभव है। बिल्कुल, वाकई बहुत खूब रचना, बहुत खूब स्तरीय रचना, उच्च स्तरीय रचना आदरणीय, उच्च स्तरीय रचना। धन्यवाद सर, एक बहुत खूबसूरत सोच जी। नियंत्रण संभव है, उचित दिशा देना संभव है, स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं, विचार युक्त प्रत्युत्तर। स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं, विचार युक्त प्रत्युत्तर, वैसे ही जैसे नियंत्रित करते हैं नवजात शिशु की उदंडताओं को। क्या बात है, बहुत वैसे ही जैसे नियंत्रित करते हैं नवजात शिशु की उदंडताओं को, उपस्थिति से वर्जना से महत्वपूर्ण होता है उचित विचारों का चयन। आत्मानुशासन प्रदर्शित करता है आत्मशक्ति को। वाह, वाह, वाह। विचार ध्यान में ले जाए तो शिव का साक्षात्कार कराता है। हाँ, क्या बहुत सुंदर। ध्यान में ले जाए तो शिव का साक्षात्कार कराता है, सहवास कराता है। विचारों की उत्कृष्टता प्रजनन करती है परिपक्व नव व्यक्तित्व का। वाह, बहुत खूब। नव व्यक्तित्व का, शांत चित्त बोध कराता है परमात्मा का, शांति का, परमात्मा का। बहुत सुंदर सर। शांत चित्त बोध कराता है परमानंद का, और परमानंद शांति का, परमात्मा का। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत खूब होता है मानव व्यक्तित्व का। सर, और अनीश अहमद जी हमसे सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं
और आपकी रचनाओं को पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अनिश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित आईना उदयपुरी जी जुड़े हुए हैं, त्रिलोक मोहन पुरोहित सर जुड़े हुए हैं, पंकज कुमार जांगीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला अफजाई के लिए। अंजना आमेटा जी जुड़ी हुई है, ग्रीश जोशी सर जुड़े हुए हैं, जेवा जी जुड़ी हुई है, नीता जोशी मैम बराबर बनी हुई है। सर सभी लोग जो है बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, अभी हमारे पास 5 मिनट का समय और है सर, और हम चाहेंगे कि आप अपनी जो दिल के करीब आपकी रचनाएं हैं, जो आपको पसंद है, आप वो साझा करें। आपको अगर मैं सुनने अपनी के माँ की लिए बात नहीं सभी करूंगा, जी यदि मैं अपनी जी माँ की बात नहीं कहूंगा तो वो बात अधूरी रह जाएगी। जी और स्वागत है सर। मेरी माँ जो थी मतलब मुझे बहुत प्रेम करती थी, और 2006 में वो हमें छोड़कर चली गई। और उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अभी अगली 27 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि है, जी तो जी मैं ये रचना उनको समर्पित करना चाहूंगा। हम उन्हें और बिल्कुल प्रणाम सर, करते हमारी तरफ से भी सर बहुत बहुत श्रद्धांजलि। धन्यवाद, जी, माँ तो धन्यवाद माँ बहुत। होती है सर, जी माँ जी, की जी जगह कोई नहीं है सर। जी आप सभी में अपनी माँ का दर्शन करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि नारी जो है, वो चाहे पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो, वो अल्टीमेटली माँ ही होती है। वो जिस बहुत तरह वाह से आपका खूबसूरत सर, ख्याल करती है, बहुत खूब। वो वो बहुत। माँ से, माँ का एक चक्र है जो पूरा होता है। और अब क्या आप बात कही आपने, बहुत कभी सुंदर। हम चर्चा करेंगे इस संबंध में। सर इस खूबसूरत सोच के लिए सर बहुत बहुत आपका जो है प्रणाम नमन। आपको। बाकी में ऐसी सोच रखना बहुत अच्छी बात है। जी सर, स्वागत बहुत है आपका। माँ तो दिखती नहीं, माँ तू दिखती नहीं, पर साथ कभी होती थी। हम्म क्या बात है। तेरी ममता की छाँव सिर पे मेरे होती थी। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। तेरी तेरी नम ममता की छाँव सिर पे मेरी होती थी। माँ तू दिखती नहीं, पर साथ कभी होती थी। सती होती थी, क्या बात। सिर को सहलाती माँ साथ मेरे सोती थी। सिर को सहलाती माँ। सहलाती माँ साथ मेरे सोती थी। मैं ना सोऊं अगर माँ साथ मेरे जगती थी। क्या बात, क्या बात, मैं ना सोऊं क्या बात। अगर माँ साथ मेरे जगती थी। भाई बहनों में मुझको प्यार अधिक देती थी। भाई वाह, बहनों में मुझको प्यार अधिक देती थी। मुझ पे आए हुए हर दुख को वो हर लेती थी। क्या क्या बात। बात है सर, बहुत माँ मुझ खूब। पे माँ आए माँ हुए होती है। मुझ जी पे आए हुए हर दुख को वो हर लेती थी। अपने आंचल में छुपा सबसे छुपा लेती थी। वाह। अपने आंचल में छुपा अंचल। सबसे छुपा लेती थी। ऐसे माँ क्रोध से पापा की बचा लेती थी। क्या वाह, बात है, बहुत खूब, क्या बात, बहुत क्या खूब बात, सर। बहुत सुंदर। अपने सहज और आंचल सुंदर में भाव। छुपा अपने आंचल में छुपा सबसे छुपा लेती थी। ऐसे माँ क्रोध से पापा की बचा लेती थी। मेरी गलती पे मार गालियां भी देती थी। मेरी गलती पे हम्म मार माँ। गालियां भी देती थी। मेरी शैतानी पे सिर अपना पीट लेती थी। क्या बात, हम्म बहुत वाह, सुंदर। मेरी बहुत सुंदर। शैतानी पे सिर अपना पीट लेती थी। मेरे कष्टों में मुझसे ज्यादा माँ ही रोती थी। वाह, वाह, सत्य बात, सत्य बात। बहुत सुंदर। मेरे कष्टों में मुझसे ज्यादा माँ ही रोती थी। मेरी चोटों को अपने आंसुओं से धोती थी। मेरी वाह, चोटों को अपने आंसुओं से धोती थी। मेरे कष्टों पे मुझसे ज्यादा माँ ही रोती थी। बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत सुंदर। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, वो ध्यान नहीं देती थी। पूरी दुनिया में मेरा साथ माँ ही देती थी। वाह, बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत हकीकत सुंदर है, भाव। हकीकत बहुत है सुंदर सर, भाव। बिल्कुल सही। बहुत बहुत सुंदर भाव। सुंदर। पूरी दुनिया में मेरा साथ जी माँ ही देती माँ थी। कहती थी। माँ तू दिखती नहीं, पर साथ कभी होती थी। तेरी ममता की छाँव सिर पे मेरे होती क्या थी। बात, क्या बात। मैं माँ को आज प्रणाम करना चाहूंगा इन शब्दों के साथ, और आप मैं सभी को। हम सब जी आदरणीय, हम सब आपकी माँ को नमन करते हैं और सबकी माँ को नमन करते हैं।
आदरणीय, आपकी रचनाओं से ये बिल्कुल परिलक्षित हुआ कि आप बहुत गंभीर गहन चिंतन करते हैं। आपकी रचनाओं में आपका वो चिंतन प्रदर्शित हुआ। इससे पूर्व की रचना शानदार 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 और माँ को समर्पित रचना, आपकी इतनी भाव भरी सरल सहज रचना सीधी हृदय से निकलकर सबके हृदय तक पहुंच गई। और आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से जो अभिव्यक्ति किए ना सर, आपका भाव, आपका शिल्प, आपके शब्द, और सबसे उत्कृष्ट बात ये रही कि आपकी रचनाएं उच्च स्तरीय है। आपका शब्द भंडार बहुत समृद्ध है। आज हमने नए शैलेंद्र जी के साथ साक्षात्कार किया, जो फिल्मी दुनिया के और टेलीविजन जी शैलेंद्र जी हैं। हमने नए शैलेंद्र जी का साक्षात्कार किया, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। मैं आभारी हूँ मुझे ये मंच देने के लिए, और मैं ये मानता हूँ कि हिंदी भाषा समृद्ध हो और भी समृद्ध हो, और जो हमारे जो हिंदी दिवस मनाने की परंपरा के लिए काका कालेलकर साहब, सेठ गोविंद दास जी, हमारे अपने जनपद के पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा जी, रामचंद्र शुक्ल जी, इन लोगों ने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो। और आप ये अपना 15 दिवसीय अबाध कविता पाठ का जो आयोजन कर रहे हैं, एक बार पुनः मैं साधुवाद देता हूँ। और आप सभी से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। किरण जी, सुनीता जी, आपसे मतलब अभी मैं रूबरू हो पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अभी दिन में बात हुई थी और आपसे मिलकर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और बहुत सर, मैं आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ। आप इस पटल पर आए, अपनी इतनी खूबसूरत रचनाएं आपने साझा की, इतने खूबसूरत विचार आपने साझा किए। पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माँ भारती कविता महायज्ञ में आपकी ये आहुति स्मरणीय रहेगी आदरणीय। बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से विदा लेते हैं और हमारे